दिल्ली का एक आश्रम जिसे लोग आस्था और सम्मान के साथ देखते थे, लेकिन उसी आश्रम में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया। वो आश्रम जहां श्रद्धा के साथ लोग दर्शन करने पहुंचते थे, लेकिन वहीं उस आश्रम की चार दीवारी के अंदर एक ऐसा घिनौना खेल हो रहा था जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। आश्रम में रहने वाला बाबा जिसे लोग संत समझते थे, वो ऐसा पाखंडी निकला जिसने आश्रम में रहने वाली लड़कियों को विदेश घुमाने के नाम पर न सिर्फ उनका शारीरिक शोषण किया, बल्कि उन्हें प्रताड़ित करता रहा। आखिर कौन है ये बाबा और कब से ये काला कारोबार चला रहा था, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। नाम चैतन्यानंद सरस्वती, माथे पर दमकता तिलक, चेहरे पर तेज, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर पर भगवा चूला। बस यही छलावा था इस शैतान का, जिस पर भरोसा कर लोग इसकी बातों में आ जाते थे। लेकिन जब इस बहरूपिया की सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि साधु के वेश में बैठा ये वो शैतान है जिसने कई लड़कियों की जिंदगी को नर्क बनाने का काम कर दिया। खुद को संत बताने वाला ये ढोंगी एक या दो नहीं बल्कि 17 लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलता रहा। ये वो लड़कियां थी जो बेहतर भविष्य का सपना लेकर दिल्ली के बसंत कुंज स्थित श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी आश्रम में पढ़ने आई हुई थी। EWS कैटेगरी की इन छात्राओं का आना किसी सपने को पूरा होने जैसा था। शानदार सुविधाएं, बेहतर भविष्य का सपना, लेकिन वो अनजान थी यहाँ के कर्ता धर्ता आश्रम के डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के असली चेहरे से। और जब ये चेहरा बेनकाब हुआ तो पूरी दिल्ली दहल गई। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित शारदा पीठम श्रृंगेरी आश्रम और यहाँ के संचालक बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ जो है वो गंभीर आरोप 17 छात्राओं ने लगाई है। 17 छात्राओं ने इस बात को कहा है कि बाबा जो है वो अश्लील हरकत किया करते थे, गंदी मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पे भेजा करते थे और कमरे में बुलाने के लिए कहा करते थे, अगर तुम कमरे में नहीं आओगी तो तुम्हें एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। ये वही आश्रम है जहां मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई के नाम पर 17 गरीब EWS कैटेगरी की लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। ओडिशा में पैदा हुआ पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती 12 साल से आश्रम पर राज कर रहा था। देखरेख और संचालन के नाम पर अपने घिनौने इरादों को अंजाम दे रहा था। ये ढोंगी बाबा लड़कियों को मैसेज कर अकेले में मिलने के लिए बुलाता था। बाबा व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता था और कहता था कि मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें विदेश घुमाऊंगा, कोई खर्च नहीं होगा और बात नहीं मानी तो एग्जाम में फेल कर दूंगा। और ये काम अकेले बाबा का नहीं था, इस काम में बाबा का साथ देती थी 2 महिला वार्डन लड़कियों को डराती धमकाती, चैट डिलीट करवाती और जबरन बाबा के कमरे में भेजती। पूरे ये कैंपस है और यही इतना बड़ा कैंपस है जहाँ पे ये गंदी खेल खेला जाता था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है श्री जगत गुरु शंकराचार्य महासंस्थान दक्षिणाम जी, यही ये इंस्टीट्यूट है। और शिक्षा के आड़ में जो गंदा खेल स्वामी चैतन्यानंद किया करता था, जिसके बाद जो आश्रम है, आश्रम ने इस बात को जो है वो कहा है कि स्वामी जो है वो चैतन्यानंद जो है वो गलत हरकत किया करता था और आश्रम उसको बाहर कर दिया है। आश्रम में ये गंदा खेल लंबे अरसे से चल रहा था, लेकिन इसकी शिकायत दर्ज हुई अगस्त में। और जब पुलिस ने आश्रम की 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए तो 17 छात्राओं ने बाबा की करतूतों का खुलासा कर दिया। जब यह घटनाक्रम हुआ
तो बाबा लंदन में था। उसे आश्रम से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जब पुलिस आश्रम की तलाशी लेने पहुंची तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जहां आश्रम के बेसमेंट में एक लग्जरी कार मिली, जिससे बाबा दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों को घुमाता था और उन्हें विदेश ले जाने का ऑफर देता था। ये जो इस आप लग्जरी गाड़ी को देख रहे हैं, ये गाड़ी चैतन्यानंद का है, जिसका उपयोग वो किया करता था और इसी लग्जरी गाड़ी में वो चढ़ा करता था, चला करता था। लड़कियों को कहता था कि हम आपको विदेश घुमा देंगे, लंदन घुमा देंगे, आप हमारे साथ रहिए। और यही वो गाड़ी है जिसको चैतन्यानंद उपयोग में लिया करता था। पहली बार नहीं है जब चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं। इससे पहले साल 2009 में डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। साल 2016 में बसंत कुंज में एक महिला ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। बाबा इतना शातिर है कि लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। मोबाइल का इस्तेमाल बेहद कम करता है ताकि पुलिस की पकड़ से दूर रहे। उसकी लास्ट लोकेशन आगरा मिली है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाबा सलाखों के पीछे होगा। कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। मैम, ये कब से मैनेजर थे इंस्टीट्यूट के? ड्यूरेशन अभी क्या इसका था? सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये केस सिर्फ एक बाबा का नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का है। ईडब्ल्यूएस की बेटियां शिक्षा के सपने देख रही थी, लेकिन मिला सिर्फ दर्द। ऐसा धोखा जो आस्था के नाम पर दिया जा रहा था, ऐसा शातिर दरिंदा जब संत का चूल्हा ओढ़कर अपनी काली करतूतों को अंजाम दे रहा था। अब सवाल यही है कि आखिर ये पाखंडी बाबा कब गिरफ्तार होगा? आखिर वो आश्रम की आड़ पे और कौन कौन से गोरख धंधों को अंजाम दे रहा था? आखिर वो कब से लड़कियों का शोषण कर रहा था? क्या ये संख्या महज 17 ही है या फिर अभी भी कई लड़कियां बाबा के डर से चुप बैठी हैं? विस्तार न्यूज के लिए प्रत्युष सिंह की रिपोर्ट। चैतन्यानंद का जो लोकेशन है वो लास्ट लोकेशन आगरा पाया गया है। जो पुलिस की टीम है वो लगातार छानबीन कर रही है। अब देखना ये होता है कि बाबा कब तक गिरफ्तार होता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं प्रत्युष सिंह, दिल्ली।